किशनपुर नामक एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही धनी था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटा सा गांव में रहा करता था। व्यापारी के पास इतना धन और संपत्ति था कि अगर वह चाहे तो पल भर में बड़ा बड़ा मकान बना ले। लेकिन व्यापारी में बस एक ही चीज की कमी थी कि वह लालची था। उसके पास चाहे जितने भी धन और दौलत हो जाए, लेकिन फिर भी वह मन ही मन सोचता था कि कैसे मैं दूसरों का चीज को हड़प लूं। इस तरह सोचता था कि मैं इस गांव वालों को कुछ भी नहीं दूंगा। व्यापार के पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता था और गरीबों को दान देने में भी उसे बहुत ही विश्वास और श्रद्धा बनता था। लेकिन बेचारी अपने पति के इस व्यवहार के कारण किसी को कुछ नहीं दे सकती थी। एक दिन जब व्यापारी की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, गांव में ही कुछ गरीब बाहर से आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास इतने धन हैं, हम अपने धन में से कुछ संपत्ति उन्हें दे दे। लेकिन व्यापारी ने कहा, खबरदार, जो तुमने उन लोगों को कुछ भी दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे घर से एक भी अन्न का दाना उन्हें मिले। व्यापारी की पत्नी इन सब बातों से बहुत ही दुखी रहती थी। वह हमेशा मंदिर जाती थी और भगवान से कामना करती थी कि हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे पास इतने धन दौलत आपने दिया है, हमारा पति उनमें से कुछ धन और दौलत गरीबों में बांट दे। लेकिन व्यापारी की बुद्धि जैसे कि भ्रष्ट हो गई हो। वह किसी की बात नहीं सुनता और अपने ही धन और दौलत में सुखी पूर्वक रहना चाहता था। एक दिन व्यापारी की पत्नी मंदिर गई और एक पुजारी से कहा कि हे पुजारी जी, मेरे पति बहुत ही धनवान हैं। मैं चाहती हूँ कि वह अपने धन में से कुछ अंश गरीबों में बांट दे। उस दिन सोमवार का दिन था। पुजारी जी ने कहा कि आप 8 सोमवार को भोला बाबा पे जल चढ़ाइए, जिससे कि आपके पति की सद्बुद्धि आ जाएगी और वह सारे गरीबों में अपने धन को बांटना चाहेंगे। इस तरह से वह वहाँ से चले गई और अपने पति से कहा कि मैं 8 सोमवारी व्रत रख रही हूँ, मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है, मैं बाहर जाऊंगी। तो उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो रखना है रखो, जितना खर्च करना है करो, लेकिन किसी भी गरीब को हमारे घर से कुछ भी मत देना। व्यापारी की पत्नी ने सोचा कि ठीक है, जैसा यह कह रहे हैं मुझे वैसा ही करना होगा। इस तरह से वह 8 सोमवार रखने का मन में प्रण ली और व्यापारी की पत्नी पहले से ही हनुमान जी की भक्त थी। उसने शनिवार को हनुमान जी का व्रत करने का भी ठाना। धीरे धीरे वह सोमवार और शनिवार को अपना व्रत रखने लगी और प्रेम पूर्वक से भगवान जी का आराधना में लग गई। व्यापारी ना तो कुछ व्यापारी में सुधार आ रहा था, बल्कि वह धीरे धीरे और भी लालची हो रहा था और उसके साथ साथ गांव वालों के धन को भी हड़पने के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे जब उसकी पत्नी से रहा नहीं गया तो वह भगवान को पुकारने लगी। शिव भगवान और हनुमान जी व्यापारी की पत्नी को इतने मन से भक्ति भाव से पूजा करते देख वह प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं और हनुमान जी मित्रता करके और उस गांव में जाएं और व्यापारी को सद्बुद्धि दें। इस तरह से शिव भगवान जी एक
व्यक्ति का रूप धारण किए और हनुमान जी भी एक छोटा बालक का रूप धारण किए। उन दोनों ने कहा गांव में आते ही कि हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, हम दोनों पास के ही गांव से आए हैं, हमें कुछ यहाँ पे अन्न चाहिए और रहने के लिए एक छोटा सा कुटिया चाहिए। इस तरह से वह लोग व्यापारी के घर पहुंच गए। उस समय व्यापारी कहीं बाहर गया हुआ था। इधर उसकी पत्नी ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया और रहने को एक छोटा सा घर दे दिया। जब व्यापारी उधर से आया और उसने देखा यह सारी चीजें, वह अपनी पत्नी से बहुत ही क्रोध हुआ और उस पे चिल्लाने लगा। शिव भगवान जी और हनुमान जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी पे चिल्ला रहा है। उन्होंने तुरंत ही अपनी शक्ति से व्यापारी को एक बहुत बड़ा घाटा लगाया। जैसे ही उसके द्वार पे कुछ व्यापारी बड़े बड़े आए और उन्होंने कहा कि हम तुमसे अपना सारा रिश्ता तोड़ते हैं, आज से हम दोनों एक दूसरे के साथ व्यापारी नहीं करेंगे। व्यापारी को मानो जैसे कि एक बहुत बड़ा झटका मिला और वह बहुत ही गिड़गिड़ाया कि मेरे सारे पैसे तो यहीं से आते हैं, अगर आप यह सब कर लेंगे तो मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा। धीरे धीरे व्यापारी का सारा संपत्ति जाने लगा और उसके पास अब इतना अन्न धन नहीं था कि जिससे कि वह अमीर कहला सके। व्यापारी धीरे धीरे समझने लगा कि यह मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। एक दिन व्यापारी अपनी पत्नी से कहा कि हे पत्नी, हे अर्धांगिनी, तुमने शिव भगवान और हनुमान जी का व्रत रखा था, क्या उसका उद्यापन तुमने किया? तो उसने कहा कि हे स्वामी, मैं इस सप्ताह ही दोनों भगवान जी का उद्यापन करने वाली हूँ। व्यापारी के पास जितने भी धन थे, जितने भी अन्न थे, व्यापारी ने उन्हीं में से पूरे गांव को भोज खिलाने का मन में ठाना और इस तरह से व्यापारी सारे गांव को भोज खिलाया और भगवान से क्षमा मांगी कि हे भगवान, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल चुका है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं किसी का भी बुराई नहीं करूँगा। और व्यापारी ने अपने गांव में शिव चर्चा भी की। शिव चर्चा में उसने भगवान शिव जी से माफ़ी मांगा और अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहने का मन में ठाना। भगवान जी प्रसन्न हुए और उसके धन दौलत फिर से उसे दे दिया। इस तरह से दोनों पति पत्नी खुश रहने लगे और गांव में जितने भी सामान और धन आता था सब में बांट के खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज का शिव चर्चा यही था। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।